सो जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है बीपीएससी में 2005 में जो प्रश्न पूछे गए थे तो उस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। इसका पार्ट 1 जो है पहले अपलोड किया जा चुका है, तो आज इसका पार्ट 2 है। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, और प्रत्येक पार्ट में जो है 50 प्रश्न लिए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है। तो 100 में यानी जैसे करंट का जो प्रश्न है वो तो आपके ज़्यादा काम नहीं आएंगे, बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हूबहू आपको यानी 99% जो है आपको हेल्प करेंगे, वर्क करेंगे। तो आप लोग करंट को सिर्फ पैटर्न के लिए जानिए, बाकी जो भी सब्जेक्ट वाइज है तो उसको आप लोग जो है डीपली जानो। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 के जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो है लॉर्ड कर्जन जो है आपका कौन था, बंगाल का जो है वायसराय था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में किया। और परेशानी क्या बताया, यानी कि बहाना बनाया उसने कि जो है चूँकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था दोस्तों, तो इसमें जो प्रशासन में उसको परेशानी हो रही थी ये उसका बहाना था। बट उसका रियल कारण था फूट डालो और राज करो की नीति, यानी कि वो हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ना चाहता था। और इस वजह से जो उसने बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में आपका मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया और वहाँ जो है हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, और पश्चिमी जो है आपका वो हो गया हिंदू बहुल क्षेत्र, और वहाँ क्या हो गया, मुस्लिम क्या हो गया दोस्तों आपका अल्पसंख्यक हो गए। तो इस प्रकार क्या हो गया कि उनकी शक्तियों को तोड़ा गया और उनकी एकता को तोड़ करके जो है फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है बंगाल का विभाजन किया गया। तो इसके यानी बंगाल का विभाजन जो पूरे देश में खास करके बंगाल में हुआ दोस्तों, तो बहुत सारा इसका विरोध का परिणाम निकला। फलस्वरूप क्या हुआ, 1911 में जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन जो है फिर रद्द हो गया। तो आपका 1905 में जो हुआ बंगाल का विभाजन, तो उस समय जो लॉर्ड कर्जन जो है इसके क्या थे, वायसराय थे। अगला है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इसमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। तो दोस्तों 1915 में यानी 9 जनवरी 1915 में जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। तो इसलिए 9 जनवरी को यानी 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी वापस आए दोस्तों, तो 1917 में जो है आपका 1917 में पहली बार जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है वह बिहार आए और वहाँ जो है चंपारण सत्याग्रह किया। तो चंपारण सत्याग्रह जो है उनका भारत में पहला सत्याग्रह माना जाता है दोस्तों अफ्रीका से लौटने के बाद। और अगर ऑल ओवर सत्याग्रह की बात की जाए तो पहला सत्याग्रह उसका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा गांधी जी का, लेकिन भारत में पूछा जाए तो चंपारण सत्याग्रह जो उनका पहला सत्याग्रह हो जाएगा। यानी भारत में उनकी पहली एक्टिविटी कहिए, पहला विद्रोह कहिए, या जो भी उनके द्वारा कार्य किया गया तो वह पहला कार्य क्या था, चंपारण सत्याग्रह था। तो इससे ही इसमें नील किसानों के लिए उन्होंने जो है यानी नील के किसानों का जो यूरोपियों के द्वारा जो शोषण किया जाता है तो उसके विरोध में ये खड़े हुए राजकुमार शुक्ल की मदद से। तो इनमें जो है इसको कामयाबी मिली और इसके बाद से इनको प्रसिद्धि मिली, तो वह चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों। अगला है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था। तो आपका कांग्रेस का जो है यानी कांग्रेस का जो दोस्तों 1922 में जो असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया गया गांधी जी के द्वारा तो उसमें कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो गए। तो उसी में से जो है कुछ लोग जो है स्वराज पार्टी का गठन किए 1923 में। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके संस्थापककर्ता की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें सी.आर. दास थे, यानी सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और आपका सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, और ये इन दोनों के जो है संयुक्त प्रयास से जो है आपका स्वराज पार्टी का क्या हुआ दोस्तों, गठन किया गया। तो यह इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों, तो इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में। तो यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है।
दोस्तों तो कोसी नदी जो है बिहार के शोक के रूप में कुख्यात है दोस्तों। यह नेपाल से जो है आपका यानी बिहार में प्रवेश करती है दोस्तों, और बिहार में यह भारी तबाही मचाती है। यह इसकी तबाही का एक रीज़न यह भी है दोस्तों कि इसकी दिशा जो है निश्चित नहीं होती, निर्धारित नहीं होती कि ये किस दिशा से किस दिशा में आएगी। तो प्रत्येक साल जो है इसका दिशा क्या होता है आपका निर्धारित नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यह भारी तबाही जो है आपका उत्तर बिहार में मचाती है। तो इसलिए जो है कोसी को क्या कहा गया है दोस्तों, बिहार का शोक कहा गया है। और बात करें बंगाल का शोक की दोस्तों, तो आपको दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। और बात करें चीन की शोक का दोस्तों, तो हांगहो नदी को चीन के अशोक, और काली नदी को शारदा नदी, यानी शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता है, तो कितनी है दोस्तों इसकी क्षमता, तो 33 लाख टन जो है बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता है। अगला है कि जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम को पहचानिए, तो आपका सी हो जाएगा दोस्तों, पटना हो जाएगा, फिर दरभंगा हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, सारण हो जाएगा। तो ये आपका घटते क्रम में क्या हो जाएगा, जिलों का सही घनत्व हो जाएगा। अगला है कि बिहार में साक्षरता दर है, तो बिहार में साक्षरता दर क्या है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका बिहार में साक्षरता दर क्या है, तो 47.53% जो है साक्षरता है। तो बिहार जो कभी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था दोस्तों, और शिक्षा का महान केंद्र था यह विद्यालय, तो वहाँ की स्थिति आज ये देखिए कि आपका 50% से भी कम वहाँ की साक्षरता है। अगला है कि 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के ज़िलों को पहचानिए, तो आपका सिवान तथा गोपालगंज जो है दोस्तों, ये दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के हैं जो ज़िले हैं। दोस्तों जनगणना से प्रश्न आते हैं, और इस चैनल पर आपको जनगणना से संबंधित जो बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना दोनों से संबंधित जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, तो उसके तहत जो है दोस्तों यहाँ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो अगर पूछा जाए दोस्तों यानी किस संविधान संशोधन में, तो आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसे मिनी संविधान संशोधन भी यानी मिनी संविधान भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ था। तो आपको 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और कहा जाएगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो दोस्तों मात्र एक बार। तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार जो है संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार क्या है। तो दोस्तों 14वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो क्रम के अनुसार भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, तो वर्तमान में भारत के संविधान में 444 धाराएं शामिल हैं। अगला कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है। तो दोस्तों कनाडा से जो है दोस्तों आपका भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ क्या लिया है, संघीय ढांचा लिया है। तो भारत ने क्या है दोस्तों, जो भारत का जो संविधान जब लिख रहे थे दोस्तों, तो बहुत टाइम लिया संविधान निर्माताओं ने। तो इसमें क्या किया, इतना टाइम लेने का रीज़न जो था दोस्तों कि बहुत सारे देशों के संविधान का क्या किया, अध्ययन किया गया। इन सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लेकर के जो हमारे संविधान का निर्माण किया गया। तो इसी के तहत जो है अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग देशों से ली गई। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार या आधार प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये 73वां संविधान संशोधन में जो है यह संवैधानिक आधार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किया गया। तो आपका जो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और कब हुआ था यह, तो 1993 में।
तो 9वां भाग दोस्तों, जिसमें कि 243 से 243 का जोड़ा गया दोस्तों, और अनुसूची 11 जोड़ा गया। तो आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत जो यह प्रावधान किया गया। अगला है कि अन्नामलई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। तो कहाँ मिलती है दोस्तों? तो यह जो है आपका अनईमुड़ी में मिलती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। तो शक्तिशाली एल नीनो का क्या कारण है दोस्तों? तो इसमें सामान्य वर्षा का, अति वर्षा का, सूखे का, इनमें से कोई भी कारण नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो क्या है दोस्तों? तो नामचा बरवा जो है आपका बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। अगला है कि सुंदरवन क्षेत्र में है। तो सुंदरवन क्षेत्र में क्या है दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। तो सुंदरवन क्षेत्र में जो है आपका सघन मैंग्रोव वन है। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था, यह पूछ रहा है दोस्तों। तो स्वतंत्रता और समानता को तो शामिल किया गया था, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। यह 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुई थी उसके तहत किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो झारखंड आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो राज्य की स्थापना के लिए जो है झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसके फलस्वरूप जो है अब 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ दोस्तों? यानी आपका झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है मृत्यु के बाद जो है यानी आपका भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि इनके जीवित रहते ही जो है इनको जो है आपका यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका 1955 में ही जो है इनको भारत रत्न से मिला था। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो यह जो लिखा गया था आपका तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा आपका लिखा गया था। तो 14वें राष्ट्रपति थे ये दोस्तों, इनके द्वारा ही जो यह लिखा गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित है? तो कौन सा सही तरह से सुमेलित है दोस्तों, यह बताना है। तो आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कथकली जो हो जाएगा आपका, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। अगला प्रश्न है हमारा कि ईरान और उत्तरी कोरिया को गुप्त नाभिकीय तकनीकी प्रसारित करने में किसे निर्णायक माना गया था? आपका इसमें आगे हम लोग करंट में दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि अब्दुल कैसर, शौकत अजीत, मीर जफरुल्लाह खान, ये सब कोई भी जो है इसका उत्तर नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है कि व्लादिमीर पुतिन को हराकर पुनः रूस के राष्ट्रपति बने। तो उस समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो निकोलाई खरीटोनोव, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कौन से देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है? तो आपका पाकिस्तान में जो है क्या है दोस्तों? द्विदलीय पद्धति है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो किस देश ने इटली का स्थान लिया है दोस्तों? तो आपका यूक्रेन जो है हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है कि CTBT एक पद है जो संबद्ध है, तो किससे संबंध है दोस्तों? तो नाभिकीय शस्त्र से जो है आपका CTBT आपका संबद्ध है। अगला है कि वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है, तो आपका यूरेनियम से जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा या वैद्युतिक ऊर्जा जो है पैदा की जा सकती है। अगला है कि किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, तो कैसे अम्ल बनता है दोस्तों? तो आपका सोडियम क्लोराइड को क्या होगा कि किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से क्या बनता है? अम्ल बनता है। अगला है कि उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है दोस्तों? तो टेलीविज़न के लिए जो है उपग्रह का क्या किया जाता है दोस्तों? आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 80 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन दिखता नहीं है, तो कौन नहीं दिखता है दोस्तों? तो आपका राहु जो है नहीं दिखता, बाकी मंगल, चंद्र, शुक्र ये सब तो दिखता ही है क्योंकि ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा है दोस्तों। सिर्फ राहु नहीं दिखता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए किस में उपलब्ध होता है दोस्तों? तो आपका गाजर से सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? आँखों से संबंधित बीमारी होती है। संसार के विभिन्न देशों में आए प्रतिनिधियों ने वर्ल्ड सोशल फोरम के मुंबई अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज कराई, तो आपका जनवरी 16-21-2004 में जो है यह उपस्थिति दर्ज कराई। सब करंट से जोड़ करके सब पूछा गया प्रश्न है। जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को हटाया था? तो अभी बिहार में क्या क्या फेरबदल हुआ है दोस्तों, यह भी आप लोग याद रखना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपको हेल्प नहीं करेगा बट इसका पैटर्न आपको हेल्प करेगा। तो आपका 17 मंत्रियों को क्या किया गया था दोस्तों? तो मंत्रियों यानी 17 मंत्रियों को हटाया गया था। अगला है कि जुलाई 2004 में नेशनल बुक ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया दोस्तों? तो आपका बिपिन चंद्र को जो है नेशनल बुक ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है कि किसे अपना ताज अपनी विवादास्पद वैवाहिक स्थिति के कारण वापस करना पड़ा? तो किसे वापस करना पड़ा दोस्तों? तो लक्ष्मी पंडित को जो है वैवाहिक स्थिति के कारण जो है अपना ताज वापस करना पड़ा। तो यह भी करंट से जोड़ा गया प्रश्न है दोस्तों। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी आज़ादी के समय कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नहीं है का क्या हो जाएगा आपका? जनसंख्या वृद्धि। यह क्या है दोस्तों? तो आपका नियोजन इकाई का क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य नहीं है। बाकी औद्योगिक वृद्धि, यानी आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन, ये सब क्या है? ये सब इसका उद्देश्य है। तो ये तो कॉमन सा प्रश्न है दोस्तों। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो SDR जो है आपका कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए गए जाने वाले वार्षिक प्रकाशन जो है यह सही नहीं है। चलिए ए ऑप्शन ही आपका हो जाएगा। ये भी करंट से जोड़ करके प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो ये ज़्यादा काम का हमारे लिए है नहीं। विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक का वर्ष अगली वर्ष 2006 में होगी, तो कहाँ होगी यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका हांगकांग में यह बैठक होगी। अगला है कि भारत का कर प्रयास वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन में कर के अनुपात के रूप में मापा जाता है। तो आपका 8% इकोनॉमिक्स और करंट को जोड़ दिया गया है दोस्तों। अगला है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन ने अधिनियम 2003 के आदेशानुसार 2007 से 8 तक राजकोषीय घाटा को 10% तक घटाकर लाया है। तो कितना लाया है दोस्तों? तो 3% तक जो घटाकर लाया है।
अगला है कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो सुझाव कहाँ दिया गया था दोस्तों? तो चलैया समिति के द्वारा जो है राजकोषीय घाटा के परिभाषा का सुझाव दिया गया था। अगला है कि वर्तमान में बीमा का नियामक है। तो बीमा का नियामक क्या है दोस्तों वर्तमान में, यह पूछा जा रहा है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, IRDA के अध्यक्ष। तो आपका यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो आपका 25% तक जो है वैधानिक तरलता को जो नरसिम्हा कमेटी ने जो है घटा करके लाने का सुझाव दिया था। अगला है कि भारत ने वर्ष 2002 और 3 में भुगतान संतुलन के चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जा सकता है? तो आपका रेमिटेंस का सुदृढ़ प्रवाह जो है इसे जो है संभव व्याख्या माना जा सकता है। अगला है कि स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? तो कौन सा तेल लगता है दोस्तों? तो पेट्रोल जो है लगता है आपका स्वचालित कारों में सामान्यतया। 99 में है डीजल का निष्कर्षण होता है दोस्तों। तो इसका जो है ऑप्शन जो है दोस्तों यानी आंसर जो है आपका स्टार दे दिया गया। तो आप लोग जो है यानी बुक में स्टार दिया गया है, तो आप लोग जो है गूगल कर लेना है, इसका आंसर आपको वहाँ से सही मिल जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि जल में बांध का उपयोग किया जाता है। तो जल में बांध का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? तो कृषि के लिए जो है जल में क्या किया जाता है दोस्तों? बांध का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कृषि के लिए क्या है दोस्तों? सिंचाई आवश्यक है। वर्षा प्रॉपर नहीं मिले तो वहाँ 100% क्या हो जाता है, लोग सिंचाई के लिए ही यानी कृषि के लिए क्या होता है, सिंचाई पर आश्रित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कृषि के लिए जो है जल में बांध बना करके जो है सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न पार्ट 2 के। अगर आपको प्रश्न और वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तो फिर कल तक के लिए जय हिंद दोस्तों।